और हम महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल गांधी को पहली पंक्ति में जगह नहीं मिली है। राहुल गांधी को चौथी पंक्ति में जगह दिए जाने को लेकर विवाद हो गया है। अभी तक पार्टी अध्यक्ष को पहली पंक्ति में जगह मिलती थी, जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता था उसमें। रजत राकेश टंडन ज्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे सहयोगी। रजत, पूरी खबर बताएं। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो कहाँ बैठेंगे, और अब तक जो इतिहास था, जो सूत्रों की हम माने, हमेशा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रथम पंक्ति में बैठती थी। तो कांग्रेस की नाराजगी इस बात से है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं, उनको प्रथम पंक्ति में जगह क्यों नहीं मिल रही है, भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और जब आप सोनिया गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष के बड़े नेता के रूप में पहली पंक्ति में बैठाते थे, तो आज राहुल गांधी को बैठाने में ऐतराज क्यों है? इस पर आप कह सकते हैं नाराजगी जाहिर करी है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन हाँ, हमारी जो बातचीत हुई है उस बातचीत से साफ है कि भले ही चौथी पंक्ति की बात हो, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल हिस्सा लेंगे और समय के अनुसार जाकर चौथी पंक्ति में। सरकार की तरफ से कोई जवाब मिला है कि ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, अब तक कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है। होम मिनिस्ट्री क्योंकि इस बात देखता है क्या सिटिंग अरेंजमेंट है, प्रोटोकॉल क्या कहता है, क्या इस बात को तरजीह दी जा रही है कि विपक्ष के नेता का पद नहीं है कांग्रेस के पास और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी नहीं है, इसलिए पीछे बैठाया जा रहा है। ये तर्क वाली बात है और हमें इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार का पक्ष क्या होता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिल्म पद्मावत आज से सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। करणी सेना, राजपूत संगठनों और कुछ हिंदुवादी संगठनों के बवाल की वजह से कई सिनेमाघरों ने पद्मावत दिखाने से हाथ खड़े कर दिए। फिर भी देश के लगभग सभी राज्यों में फिल्म को लेकर लोगों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ती जा रही है। आमतौर पर लोग मनोरंजन के लिए फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन पद्मावत देखने के लिए करणी सेना ने लोगों को बड़ी वजह मुहैया करा दी है। पुलिस के पहरे में लोग ये जानने के लिए फिल्म देखने जा रहे हैं कि आखिर पद्मावत में ऐसा है क्या जिससे करणी सेना और राजपूत संगठन भड़के हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म पद्मावत के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके बावजूद दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में पद्मावत का विरोध करने वाले बाज नहीं आ रहे। ये भी हैरानी की बात है कि एक महीने पहले तक राजस्थान में भी करणी सेना के पास बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं थे, फिर अचानक पूरे देश में करणी सेना के कार्यकर्ताओं की फौज कहां से पैदा हो गई। फौज भी ऐसी जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी करने में कोई हिचक नहीं है। वैसे पुलिस का दावा है कि हिंसा और हंगामा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। करीब 9 जिलों में फिल्म रिलीज हो चुकी है और पीसफुली चल रही है। पुलिस के डिटेल्ड अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, साथ में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी साथ में हैं। हमारे जितने फील्ड ऑफिसर्स हैं, सीपीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज हैं, डीसीपीज हैं, एसएचओज हैं, डीएसपीज हैं और भी जो अधिकारीगण हैं, वो सब फील्ड में हैं, ग्राउंड पर हैं और एक एक जो वस्तु स्थिति है उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। पुलिस के इन दावों के बावजूद पद्मावत के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। फिल्म के विरोध का जुनून इस कदर सवार है कि भोपाल में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपने ही एक साथी की गाड़ी फूंक डाली। लखनऊ में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुड़गांव में बुधवार को स्कूली बस को निशाना बनाने के बाद दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल आज दहशत की वजह से बंद रहे। महाराष्ट्र में राजपूतों के समर्थन में शिवसेना भी कूद पड़ी। गुजरात और राजस्थान में तो कई दिन से बवाल चल ही रहा है। पद्मावत का विरोध अब तक राजपूत संगठन ही कर रहे थे। अब राजपूतों को रिझाने के चक्कर में तमाम पार्टियों के नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं कि ऐसी फिल्म बननी ही नहीं चाहिए। सवाल यह है कि जब सेंसर बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रदर्शन की मंजूरी दी है, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? अब सवाल यही है कि क्या ये अदालती आदेश की अवमानना नहीं है? क्या राज्यों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और फिल्म में अगर ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे राजपूतों का अपमान हो, तो फिर ये विरोध और हिंसक विरोध क्यों है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महाबहस में आज राज्यसभा सांसद अमर सिंह जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आकाशदीप सबीर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। हमारे साथ अर्नब बैनर्जी हैं, फिल्म क्रिटिक, स्टूडियो में मौजूद हैं। और दिलीप सिंह चौहान, करणी सेना के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अर्नब, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, कुछ लोगों ने फिल्म देखी, जानकारों ने, और हमारे एडिटर इन चीफ ने, दीपक चौरसिया जी ने भी फिल्म देखी।
सबने एक ही बात कही कि इस फिल्म में कहीं से भी राजपूतों का अपमान नहीं नजर आया। क्या आपने फिल्म देखी और आपको कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक लगा? जी हां, मैंने फिल्म देखी और मुझे इसमें कोई भी सीन, कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी जो आपत्तिजनक हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में न्याय या कानून व्यवस्था रह नहीं गई है। यानी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि इसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक सीन नहीं है, उसके बावजूद इतनी हिंसा, इतनी तोड़फोड़ क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, अमर सिंह भी आज फिल्म देखकर आए हैं। अमर सिंह साहब, आपने भी फिल्म देखी पद्मावत, आपको फिल्म कैसी लगी और कहीं से भी राजपूतों का अपमान या जो विरोध हो रहा है उसकी कोई वजह फिल्म में नजर आई? जी बिल्कुल नजर आई, और वजह सबसे बड़ी ये है, एक दृश्य में खिलजी कहता है, एक मुसलमान आपताई क्रूर शासक कि राजपूत की आन बान शान क्या है मैं देखता हूं। दूसरे दृश्य में एक राजपूत राजकुमारी को कैद में रख करके जबरदस्ती भेजता है, कहता है कि मैंने तुम्हें इतना सताया फिर भी तुम्हारे अकल ले गई, मैं तुम्हें अपने हरम में ले जाकर के तुम्हारी गर्मी ठीक करूंगा। तीसरी बात कि पूरे के पूरे फिल्म में ऐसा लगता है कि नायक अलाउद्दीन खिलजी है, और क्योंकि ये उनका अभिनय बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावी है, और मेकिंग बड़ी कोलासल है। लेकिन सवाल यह है कि आप रामायण बनाएंगे तो आप हीरो राम को बनाएंगे ना कि रावण को। मां पद्मावती एक साधारण महिला नहीं है और ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये इतिहास का एक हिस्सा है। पर अमर सिंह की तिथि है। अगर ये इतिहास का हिस्सा है तो वही इतिहास तो ये भी बताता है कि खिलजी ने तमाम जो है वो अत्याचार किए। इसमें ये कहां से गलत है कि उसने किसी महिला को अपने हरम में जगह नहीं दी होगी, राजपूतों पे अत्याचार नहीं किया होगा। अगर ये दिखाया जा रहा है तो ये तो नेगेटिव छवि उसकी दिखाई जा रही है कि उसने ऐसा किया और उसने इस तरीके से व्यवहार किया। तो खिलजी का अपमान हुआ कि राजपूतों का अपमान हुआ? नहीं, आपने उसका दृश्यांकन कैसे किया है? आपने किस तरह से उस महिला को आपने खड़ा करके उसको जल से भिगाया है, राजकुमारी को, उसका फिल्मांकन कैसे किया है? आप उस तथ्य को बता सकते थे। आप राम सीता पर फिल्म बनाए और लड्डू उठाएंगे तो राम सीता पर फिल्म बनाएं तो क्या ये न दिखाएं कि सीता को हर कर ले गया था रावण? शायद संपर्क उनसे टूट गया, मैं उनके पास फिर से जाऊंगा। दलीप सिंह चौहान साहब, क्या आपने फिल्म देखी है? नहीं, मैंने देखी। अभी फिल्म नहीं देखी है, ठीक है। जो अमर सिंह जी कह रहे हैं और इसके अलावा कोई ऐसी बात फिल्म में पद्मावती को लेकर तो कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आई है जिसमें कि विरोध जताया जा सके? जैसा कि आपके सामने अभी अमर सिंह जी ने कहा, और मैं बड़ा तय दिल से अमर सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि जो कि उन्होंने फिल्म देखी और इसको बिल्कुल इसका रूपांतर दिखाया। अमर सिंह जी ने ही फिल्म देख के इसके बारे में बता दिया सब कुछ कि फिल्म के अंदर क्या क्या गलत है। एक राजपूत की नजर से आप फिल्म देखोगे तो आपको बिल्कुल ये फिल्म पसंद नहीं आएगी, आप इसका विरोध करेंगे। दूसरी बात, अमर सिंह जी ने जो फिल्म का दृश्य बताया मैं उसी पर उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो वही अगर आपको वही बता रहा हूं, वही आपसे अगर वो नजरिया, अगर महाभारत कहीं पर फिल्माया जाएगा या दिखाया जाएगा तो क्या उसमें चीरहरण का दृश्य नहीं होगा? उससे अपमानित महसूस करेंगे आप? जो हुआ है वो तो आप दिखाएंगे ना। दृश्य होना चाहिए, लेकिन मां पद्मावती को एक नाचते हुए दिखाएंगे आप, हाँ, खिलजी और पद्मावती का आमना सामना दिखाएंगे आप, तो ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? मां पद्मावती खिलजी के साथ सर बात ये है, जो हुआ उसको आप पलट देंगे क्या? नहीं, अमर सिंह, एक मिनट वो जुड़ गए, मैं उनका एक रिएक्शन ले लूं पहले। अमर सिंह जी, मेरा सवाल था कि अगर महाभारत में चीरहरण हुआ तो उसको दिखाना तो होगा। खिलजी कोई ऐसा राजा तो था नहीं या ऐसा शासक तो था नहीं जिसने सबके उद्धार के लिए काम किया। अगर उसने वहां पर अपमानित किया, महिलाओं को बलात्कार किया, उनको जौहर करने पर मजबूर किया, तो वो तो दिखाया जाएगा ना फिल्म में। वो तो तथ्य है, वो तो तथ्य है। अब मेरी बात आप सुनेंगे, आप ही बोलेंगे? आपकी लाइन चली गई थी इसलिए मुझे बोलना पड़ा, अब आपको मौका दे रहा हूं, बोलिए। हाँ तो देखिए, सुनिए आप। किस महाभारत पर एक प्रदीप कुमार पद्मिनी की फिल्म बनी थी, उसमें द्रौपदी का दुशासन ने वस्त्र छीना था लेकिन नंगा नहीं किया था। यहां पर तो आप हमारी एक छत्राणी को आप खड़ा कर रहे हैं, वो बंधी हुई है, खिलजी उसे भींच रहा है,
और उसके शरीर के अंगे दिखाई दे, उसके लिए उसे पानी में भिगो रहा है, तो मां पद्मावती सेक्स सिंबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जान लीजिए, वो जीनत अमान और मुमताज नहीं है। सर मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है कि करनी सेना के महासचिव सूरजपाल अम्मू गिरफ्तार हो गए हैं। इस पर एक जानकारी हम दर्शकों को दे दें। करनी सेना के महासचिव हैं सूरजपाल अम्मू, जिन्हें गुड़गांव में गिरफ्तार कर लिया गया है। राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। राज, पूरी खबर बताएं। देखिए, करनी सेना के महासचिव है सूरजपाल अम्मू, उन्हें अब से कुछ देर पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट किया है उनके घर से। इससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था और कुछ देर पहले ही जब वो नीचे आए तो गुड़गांव पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाली है। गुड़गांव पुलिस का कहना है कि एहतियातन ये गिरफ्तारी डाली गई है क्योंकि लगातार जिस तरह की हिंसा हो रही है देश भर में, और गुड़गांव में भी कल जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे, और एहतियातन अभी जो गुड़गांव पुलिस का कहना है कि उन्होंने गिरफ्तारी डाली है, और अब से कुछ देर पहले ही, चंद मिनटों पहले ही ये गिरफ्तारी गुड़गांव पुलिस ने डाली है। ठीक है, और गिरफ्तारियां भी होंगी, और कब तक पुलिस का क्या कहना है, उन्हें कब तक हिरासत में रखा जाएगा? देखिए, अभी इस बारे में ज्यादा कुछ पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन अब हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि कल जिस तरह से पूरे हिंसा हुई उसके बाद करीब 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था अलग अलग जगहों से, और आज जो महासचिव है करनी सेना के सूरजपाल अम्मू, उन्हें भी गिरफ्तार किया। तो ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो दूसरे बड़े नेता हैं करनी सेना या राजपूत समाज के, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि लगातार आज देश भर में फिल्म रिलीज हो चुकी है, और उसके बावजूद जो बाकी हिस्सों में जिस तरह की हिंसा की खबरें देखने को मिली, गुड़गांव में खैर आज किसी तरह की हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई, लेकिन जो कल पूरी घटना हुई, बच्चों को तक को निशाना बनाया गया, उसके बाद अब ये गिरफ्तारी की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अर्णब बैनर्जी हमारे साथ फिल्म क्रिटिक भी हैं, दलीप सिंह चौहान भी हैं, आकाशदीप सबीर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। आकाशदीप, मुझे जरा ये बताइए, जो बात अभी उठ रही है कि एक राजपूत महिला को किस तरीके से वहां पर दिखाया गया, उसको लेकर अमर सिंह कह रहे हैं कि उन्हें ये बात ठीक नहीं लगी। एक फिल्मकार के लिए ये कितना मुश्किल है कि अगर वो ऐसे शासक के बारे में दिखाना चाह रहा है जिस पर तमाम इतिहास ये कहता है कि उसने बहुत अत्याचार किए, बलात्कार किए, हरम में लड़कियों को रखा, तो उसको कैसे दिखाएगा अगर वो दिखाना चाहता है तो? और ये किसका अपमान है? खिलजी को गलत दिखा रहे हैं या राजपूतों का अपमान हो रहा है? यही तो सबसे हैरानगी की बात है कि अभी क्रिएटिवली एक डायरेक्टर को किस तरह एक सीक्वेंस शूट करना चाहिए, अब ये भी हमको फ्रिंज बताएगा। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर लूं कि रानी पद्मावती जी को इस तरह बांधकर उसके साथ ये सीन नहीं किया गया। सही बात, अगर कहीं लोगों को ये गलतफहमी है। और एक और स्पीकर ने कहा कि उससे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि खिलजी, और उस एक और स्पीकर ने कहा कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि खिलजी और रानी पद्मावती जी एक दूसरे के सामने आए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं परसों ही फिल्म देख चुका हूं, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है फिल्म में, सिवाय वो मिरर का 5 सेकंड का सीक्वेंस जो हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सारी ऑब्जेक्शंस, ये सारी पॉइंट्स कितने महीनों से लगातार हेडलाइंस में आ रही हैं। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सेंसर बोर्ड ने ये सब कुछ मद्देनजर रखा, और उसके बाद सर्टेन कट्स के बाद, टाइटल के नाम को थोड़ा सा ऑल्टर करने के बाद, कुछ कंटेंट्स को ट्वीक करने के बाद, जब इस फिल्म को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फॉर रिलीज डिक्लेयर किया है, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद कोई भी किस्म का मुझे स्टॉपेज, रुकावट या इस तरह फ्रिंज ग्रुप्स का ये काम करना, थिएटर तोड़ना, मुझे ये बताइए, नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सड़क पर हंगामा, गाड़ियां जलाना, हंगामा करना, बच्चों की बस पर पथराव, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आप मुझे बताना चाहते हैं? एक मिनट, मैं मेरा सवाल सुन लीजिए। ये आप बताना चाहते हैं कि उस फिल्म में एक किसी राजपूत महिला को खिलजी के बिल्कुल पत्थर मारे गए बस के ऊपर, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो किसने उसका हमारा से कोई लेना देना नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आपके चैनल, आपके राष्ट्रीय चैनल के सामने मैं बोल रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच कराइए ना, अप्रूवल आप सीबीआई जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर करनी सेना उसके अंदर कहीं भी दोषी है, अगर बाकी तो आपके लोग कर रहे हैं, अगर करनी सेना हंगामा उसे सीन के लिए कर रहे थे आप लोग,
मुझे ये बताइए, ये हंगामा उस एक सीन के लिए है जिसमें किसी राजपूत महिला को खिलजी के सामने दिखाया गया है। जो लोग अपना विरोध कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप विरोध किस बात के लिए कर रहे हैं? कोड को आप अप्रूव करेंगे, कुछ का मैं कह रहा हूं, आप विरोध किस बात के लिए कर रहे हैं? किस सीन के लिए? इस देश किस सीन के लिए कर रहे हैं? किस सीन में पद्मावती का अपमान हो रहा है? आमने सामने का हो रहा है। तो वो तो इतिहास में है। आपके सामने अमर सिंह जी फिल्म देख के आए हैं, उन्होंने अमर सिंह को जो सीन बता रहे हैं, वही अमर सिंह जी क्यों रहे हैं? इसका मतलब अमर सिंह की झूठ बोल रही है, ये आप झूठ की बात ही नहीं हो रही। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या उसी एक सीन के लिए सारा हंगामा हो रहा है? वो सीन हटा दें, आप लोग छोड़ देंगे? अब सीन हटाइए ना, फिल्म अच्छी तरह बनाइए। अच्छी तरह क्या होता है सर? फिल्म अच्छी तरह आप बताएंगे या फिल्म वाला बताएगा या सेंसर बोर्ड या सुप्रीम कोर्ट बताएगा? रखकर आप फिल्म बनाएंगे तो हम भी। अमर सिंह जी मुझे ये बताइए, अच्छा ठीक है, अमर सिंह जी मुझे ये बताइए, के साथ भी पूरे हिंदू समाज। अमर सिंह जी मुझे ये बताइए, के बाद ये बहस की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अमर सिंह जी ने फिल्म नहीं देखी है आकाशदीप जी, आपने भी नहीं आदेश दिया है ना, आपने भी नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी। टीवी चैनल पे अमर सिंह जी बैठे हैं और वो इसको बता रहे हैं। अमर सिंह को सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार है क्योंकि वो आपकी बात कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बात है, आपने सर मैंने भी फिल्म देखी, मुझे नहीं ऐतराज लगा, मुझे लगा बहुत अच्छी फिल्म है। अमर सिंह जी मुझे एक बात बताइए, एक मिनट मैं अमर सिंह को लेना चाहता हूं यहां पर। अमर सिंह जी मुझे ये बताइए कि एक आपको एक सीन पर ऐतराज था, आपने वो बात बता दी, ठीक है, लेकिन ये सारा हंगामा जो देश भर में हो रहा है, जो गुंडागर्दी हो रही है, क्या वो एक सीन ये क्या है? ये जो गुंडागर्दी हो रही है, क्या ये गुंडागर्दी एक सीन के लिए ठीक है? और जो हंगामा हो रहा है क्या वो ठीक है? हम हमेशा आप रिस्पेक्ट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट की, आपको कोई मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन सुन से। लीजिए, दलीप सिंह जी उनको सुन लीजिए। अमर सिंह जी बोलिए। अरे इनको सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये मेरा सब अगर कहना हो है रहा है कि- तो ये अपमान नहीं है तो और क्या है? हाँ भाई, आप बोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। ये वायाकॉम का मालिक इस देश का सबसे बड़ा सेठ मुकेश अंबानी है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। बिना किसी मारपीट के आप जियो फोन का उपयोग बंद कर दीजिए, बस। उसके बिग बाजार में मत जाइए। बिल्कुल सही बात। पूरी की पूरी राजपूत समुदाय और जिसको फिल्म पसंद नहीं आती है वो फिल्म देखने नहीं जाए। जाए ना, बस, फिल्म देखने नहीं जाए। बहुत बढ़िया जा रहे हैं। आप देखिए उसके बाद निर्णय लीजिए क्या करना है। करेक्ट। मैं देखने बस यही होना चाहिए। मैं देखने नहीं गया। मुझे बताया गया कि आप इसको देख करके प्रतिक्रिया दें कि ये गलत है, सही नहीं, आपने बहुत अच्छा किया फिल्म देखी। ये प्रायोजित किया गया पूरा जी। आपने बहुत अच्छा किया फिल्म देखने नहीं गया। और नहीं, आपने अगर आप देखने भी गए सर, अपनी मर्जी से गए या किसी ने बोला, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि देखकर विश्वास करना कि क्या गलत है या सही है, ये कहीं बेहतर है सुनकर विश्वास कर लेने से कि इसमें एक ड्रीम सीक्वेंस है जो कि है ही नहीं फिल्म में। आप मुझे बोलने दीजिए जी। उसमें एक डायलॉग है, पंडित प्रसून जोशी, फिल्म में भी पंडित ही सारे गड़बड़ का आधार है, और सेंसर बोर्ड में भी हमारे मित्र पंडित प्रसून जोशी हैं। एक संवाद है जिसमें कहता है रणबीर सिंह कि ये राजपूत की आन बान शान क्या है, मैं भी जरा देखूं जी। ये इसकी जरूरत क्या थी? एक दो समान दृश्य, एक वो लड़की है, मैंने नहीं कहा पद्मावती का अपमान है, मैंने कहा कि एक लड़की है, खिलजी का कैरेक्टर आता है बंधी हुई इसमें से, है, अमर सिंह उससे भीज रहा है। बट इससे खिलजी का गंदा कैरेक्टर निकल के आता है। अब ये क्या बात हुई? अमर सिंह जी आजकल हर आदमी अपने वे में इंटरप्रेट करेगा फिल्म को। विलन को भी हीरो की तरह दिखाया जाता है और वही इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है। आपने देखी नहीं है तो आप कैसे बात कर सकते हैं? पहली बात सबूत है। तो क्या सबूत है? आप देखिए फिर उसके बाद बहस करिए आगे। अभी कहा बिना देखिए आप बहस करे जा रहे हैं। अमर सिंह ने अभी कहा कि पद्मावती का कोई अपमान नहीं है। आप अपने हिसाब से बात सुनते हैं। वो कह रहे पद्मावती का कोई अपमान नहीं है। प्लीज सर मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं। आकाशदीप, 4 राज्यों में जो मल्टीप्लेक्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने कहा कि हम रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ज्यादातर लोग जो फिल्म देखकर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राजपूतों का सम्मान बढ़ाया गया है इस फिल्म में, पद्मावती के खिलाफ इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, तो फिर ये विरोध क्यों? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आकाशदीप साबिर फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ हैं, अर्नब बैनर्जी फिल्म क्रिटिक हमारे साथ हैं, दिलीप सिंह चौहान करणी सेना के हमारे साथ हैं, और राज्यसभा सांसद अमर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये फिल्म देखी है, और उन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि इस फिल्म में पद्मावती का अपमान कहीं से नहीं है। वो ये कहकर गए हैं, उनके पास आधे घंटे का ही वक्त था तो वो हमारे साथ चर्चा में आधे घंटे ही थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि एक सीन पर उनको आपत्ति जरूर है। आकाशदीप, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए।
जी, सबसे पहले तो मैं लाइटर साइड पे ये कहना चाहूंगा कि इतना तो खिलजी ने पद्मावती को तंग नहीं किया जितना हम लोग कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से। दूसरी बात यह है कि फिल्म में कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से। दूसरी बात यह है कि फिल्म मैंने देख ली है 2 दिन पहले, और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नामचीन 3 राजपूत मेरे साथ थे प्राइवेट ट्रायल में जब ये फिल्म देखी। जब फिल्म खत्म हुई तो हमने सिर्फ उनको मुड़ के देखा और 5-10 सेकंड बाद उन्होंने अपना सर नीचे किया और कहा कि अगर ये है फिल्म तो सच यार हमको समझ में नहीं आ रहा किस बात के लिए ये विवाद हो रहा है। सही बात। अब रही बात अमर सिंह जी के उस दृश्य की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर खिलजी ने एक राजपूत को पकड़कर अपने गिरफ्त में रखा है, वो पद्मावती जी नहीं है, वो एक नॉर्मल कैरेक्टर है, तो इससे साबित होता है कि खिलजी कितना गंदा कैरेक्टर था। सही बात है, सही बात। अब ये और डायरेक्टर अर्नब से मेरी ब्रेक में बात हो रही थी, क्योंकि देखिए अर्नब भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे थे कि आप कई बार फिल्मों में ऐसा होता है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना वो उभर कर ज्यादा आता है, पॉपुलर ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हीरो हो जाता है। जैसा कि शोले फिल्म आप याद कीजिए, गब्बर सिंह का कैरेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ। आज भी लोग गब्बर सिंह की बात करते हैं, लेकिन गब्बर सिंह उस फिल्म में हीरो नहीं था। क्यों अर्नब? बिल्कुल, कई बार लिखते हुए कहानी कुछ और होती है, स्क्रीन पे और तरह से होती है, और यहाँ पे उसका जो क्रूरता है, समय उल्टा चल रहा है। तब हम ज्यादा अक्लमंद थे, अब हम दलीप सिंह जी एक बात बताइए। जी हाँ, दलीप सिंह जी एक बात बताइए, अभी अमर सिंह भी कह के गए कि फिल्म में पद्मावती का अपमान कहीं से नहीं है, तो फिर ये हिंसा क्यों है? छोड़ दीजिए। अब हमको समझ में नहीं आता कि सिनेमा है। पद्मावती आप एक बताइए, आपने कहा कि पद्मावती कहीं नहीं है सर, मैंने फिल्म देखी है, अपमान नहीं है, कहीं नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं देखी है। उन्होंने एक बात और कही कि राजपूतों को चैलेंज किया और इस तरीके से उन्होंने कहा, क्या इस तरह के जो डायलॉग्स और जो पद्मावती को जो राजपूतों को चैलेंज किया सर, सबसे बड़ी आपत्ति तो घूमर डांस की है ना सर। घूमर डांस में सिर्फ महिलाएं बैठी हैं, हुए दिखाया। सर हमारे यहाँ पर आपके सामने आपने मुझे नहीं पता कितना इतिहास पढ़ा है, कभी भी सर आपने इतिहास पढ़ा है, आपने मुझे नहीं पता कितना इतिहास पढ़ा है हमें। पर वो घूमर गाना तो YouTube पर है सर, वो घूमर गाना हर म्यूजिक चैनल पर रोज आ रहा है, लोगों के सामने लिए हंगामा सर। इसीलिए जो कि जब नाच गाना एक अभिन्न अंग रहा है हमारी सभ्यता का, बच्चे के पैदा होने से लेके मृत्यु तक होता है। आपको कोई हक नहीं है बकवास करने का, महारानी कभी कोई हक नहीं है। महारानी कभी एक सीन कोई अश्लीलता नहीं है, आप उससे आपत्ति जता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हास्यास्पद, महारानी उस कमरे में, और आप बहस दलीप सिंह जी जिस कमरे में सिर्फ महिलाएं, देखिए एक सभ्य देश में आप रहते हैं, तब आपको एक सभ्य देश में दलीप सिंह जी आप याचिका दीजिए, जिस कमरे में सिर्फ महिलाएं करिए, एक पेटिशन दीजिए, हिंसा मत करिए, बच्चों पे अत्याचार मत करिए, मासूम बच्चों पे अत्याचार मत करिए। अच्छा दलीप सिंह जी एक बात बताइए ना, दलीप सिंह सुप्रीम कोर्ट के पास 370 के लिए समय, मेरे ख्याल से करनी सेना के पास कोई काम नहीं है। एक बात बताइए ना, कोई काम नहीं है जिस घूमर की आप बात कर रहे हैं सर, आप जिस घूमर की बात कर रहे हैं, जिस कमरे में वो कह रहे हैं कि वो जो फिल्म दृश्य दिखाया गया फिल्म में उसमें सिर्फ महिलाएं, एक मिनट मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिस कमरे में सिर्फ महिलाएं रहा करती होंगी उस जमाने में भी, वहां महारानी कभी नहीं नाची, ये आपको कैसे पता? सर जी एक बात है, आप तो सुशांत भाई वो वाली बात कर दी कि भैया मैं अपने खानदान के बारे में कैसे जानूंगा, मैं अपने परिवार के बारे में, महिलाएं वहां कैसे पता? आकाशदीप जी से आकाशदीप जी राजपूतों के बारे में आप ना ही कुछ जानते हैं, और आप जैसे फिल्म निर्देशकों के कारण ही, अरे सर हिंदू सर आपने फिल्म इंडस्ट्रीज ने हमेशा मेरी बात के खिलाफ काम किया। सर मेरी बात सुनिए, आप बातें जो बोलना बोलिए, मेरी बात सुनिए। दिखाया सर, आप एक बात कहिए, आकाशदीप जी मुझे एक बात बताइए, आकाशदीप एक बात बताइए, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत बात है। मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, कुछ नहीं है, छोटा सवाल है, पहले आप सुन लीजिए मेरी बात। मतलब आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, आप हार चुके हो, फिल्म रिलीज हो गई है। आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद ये फिल्म में राजपूतों की शान में कोई आग नहीं आई है। मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा इनका सवाल सुन लीजिए, इनका सवाल आका दीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आज से जो पहले फिल्में बनी उसके अंदर राजपूतों को, ठाकुरों को जो दिखाया जिस तरीके से, क्या
क्या वो फिल्म इंडस्ट्रीज ने क्या ठाकुरों के साथ सही किया? उसके अंदर ठाकुर को हमेशा विलन दिखाया जी। क्या ये आप इसको भी मना करते हैं? तो आप इसको बदला ले रहे हैं संजय लीला बंसाली से? अरे सर ताजा है ना, आप उसके अंदर बिल्कुल मना करता हूं। आप क्या कह रहे हैं सर? आप क्या कह रहे हैं? तो सर फिर क्या आप जवाब भी नहीं सुनना चाहते? आप सवाल भी आप करोगे, जवाब भी आप दोगे, क्या भी जवाब सुनोगे? अगर आप उस चीज को भी नहीं मानते तो फिर आपसे मैं कोई उम्मीद नहीं एक बात आप राजपूतों के बारे में अच्छा मुझे एक बात बताइए, शोले फिल्म आपने देखी है? जी देखिए। बोलने दीजिए। गब्बर सिंह ने ठाकुर के हाथ काट दिए, आप ही फैसला तो वो भी राजपूतों का अपमान था। आपको क्यों फिल्म रिलीज होने दी? तो वही तो मैं बता रहा हूं ना, हमेशा राजपूतों का अपमान ही तो किया सर। ठाकुर ने जो हाथ काटे सर, उसके अंदर क्या दिखाया? आप जो शोले की बात कर रहे हैं, ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, इससे राजपूतों की छवि सुधर रही है? ये जो आप लोग सड़क पर कर रहे हैं, इससे राजपूतों की छवि सुधर जाएगी क्या? जो बस पर पथराव हो गया, आप बोलते रह जाएंगे, लोग सुनने को तैयार नहीं है। हरियाणा का आंदोलन देखा होगा, जाट आंदोलन, उसके अंदर हरियाणा किस तरह से देखा था इनके हिसाब से? पूरा हरियाणा जला था। चौहान साहब, लेकिन आप मुझे एक बताइए, चौहान साहब, राजपूतों ने किसी के आज तक एक खरोंच भी करी, थप्पड़ तक मारा, गाड़ियां जला दी आपने, गाड़ियां जला रहे हैं, लोग मारे जा रहे थे, मतलब जान नहीं गए तो ठीक है। यही फर्क आप लोगों के अंदर दहशत भर रहे हैं, राजपूतों दहशत भर रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरीके से मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जिसने भी ये काम किया है स्कूल के लिए, उसकी सीबीआई जांच कराओ। जब आपको पता ही नहीं किसने किया तो आप कैसे के लोग नहीं थे? आप इसकी सीबीआई जांच कराइए। कौन लोग जो भी दोषी है उन्हें सजा दिलाइए, वही बात, जो भी दोषी है उन्हें सजा दिलाइए। सीबीआई हम उसके साथ, हम आपके साथ खड़े हैं। चौहान साहब, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरी इल्तिजा है आपसे, चौहान साहब से, कि कृपया फिल्म रिलीज हो गई है, पहले आप देख लीजिए उसको। आप देखिए, नहीं तो बिना देखे तो आपको बहस करने का कोई हक नहीं है। आपको यहाँ बैठा नहीं होना चाहिए। अगर आप दलित सिंह जी, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो बिल्कुल आप बहस मत करिए। आकाशदीप और अर्णव, मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ बड़े आराम से दलीप सिंह जी से। दलीप सिंह जी, दिल पे हाथ रख के मुझे ये बताइए, ये जो इतना तमाशा हो रहा है, ठीक है, ये आप लोगों ने पद्मावती के अपमान की वजह से करना शुरू किया था, या एक डायलॉग है जिसमें राजपूतों का अपमान हो गया, या एक लड़की को जो कि पद्मावती नहीं है उसको दिखा दिया गया कि खिलजी ने उसको अपमानित किया? उसके निकले हैं इतना जो लोग ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म कर रहे हैं, फिल्म क्या वो मजाक कर रहे हैं? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब पद्मावती का अपमान नहीं है तो क्यों है? से थोड़ा होता है। अरे अमर सिंह कह के गए जिनकी वजह से आपके सामने मॉब मेंटालिटी है सर। अमर सिंह ने तो आपको पसंद है, जब अमर सिंह कह रहे हैं पद्मावती का अपमान नहीं है तो आपको पसंद नहीं है? अभी तक मीडिया ये कह रहा था फिल्म रिलीज होने से पहले कि वो घूमर डांस हटा दिया गया है, घूमर डांस हटा दिया गया। क्या वो घूमर डांस हटा दिया? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मीडिया डांस तो रोज टीवी पे आ रहा है सर। उसकी बात छोड़िए ना, मीडिया बड़ी उसकी बात छोड़ दीजिए। मीडिया बड़ी तरफदारी कर रही थी, मीडिया बड़ी तरफदारी कर रही थी कि घूमर डांस हटा दिया, घूमर डांस हटा दिया। उसके अंदर सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सर मैं आपको बताऊं हुआ क्या है, दलीप सिंह मैं आपको बता रहा हूँ। दलीप साहब, दलीप जी, किसने बोला हटा दिया? दलीप जी, मीडिया ने आपको बोला? मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, राजपूतों को आपत्ति है जिस घूमर डांस पे वो हटा दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ दलीप जी हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले आप लोगों ने घूमर मीडिया ने शुरू किया, घूमर नृत्य पता चला सिर्फ महिलाओं के सामने है। फिर आपने एक ड्रीम सीक्वेंस की बात की जो फिल्म में था ही नहीं, ड्रीम सीक्वेंस फिल्म में था ही नहीं। फिर आपने कहा पद्मावती का अपमान है। सर ड्रीम सीक्वेंस की बात तो रणबीर सिंह ने खुद अपने मुंह जबानी बोला है कि मेरा एक ऐसा सीन है कि मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं कि पादुकोण के साथ कि मेरा एक रोमांस सीन है इस फिल्म के अंदर। उसने खुद ये बोला। आप रणबीर सिंह से पूछे कि उसने बोला ऐसा कोई सीन नहीं है। आप उससे कहां है? मैं ये कह रहा हूं आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। जब अमर सिंह कहते हैं पद्मावती का अपमान नहीं, आप नहीं सुनते। अमर सिंह कहते हैं एक सीन से दिक्कत है, आप उसको पकड़ लेते हैं। सर आप संजय लीला बंसाली कह रहे हैं ड्रीम सीन से हमने फिल्माया नहीं, आप सुनने को तैयार नहीं। रणवीर सिंह ने क्या कहा वो आप सुनने को तैयार तरीके से हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अपना एजेंडा क्या है सर? हमारा एजेंडा ये है कि फिल्म ऐसी फिल्में ना बने इन तस्वीरों से राजपूतों का सम्मान हो रहा है, जिससे किसी की भावना और आस्था को। मुझे ये बताइए दलीप, स्कूलों के बच्चों पे हमला होता है, राजपूतों का सम्मान बढ़ रहा है। आप उससे करनी सेना कैसे जोड़ रहे हैं? आप तो डिसाइड, आप उससे करनी सेना छवि तो आपकी है ना सर। छवि हमारा तो हम आपके ही नाम पे, आपके नाम पे हिंसा हो रही है। और चौहान साहब मीडिया के सामने कहा है, चौहान साहब करनी सेना के नाम पे हिंसा हो रही है। ऊपर जिन्होंने काम किया है। अच्छा दलीप जी, मुझे एक बात बताइए आखिर में कि क्या ये सब चलता रहेगा?
या रुकेगा? फिल्म तो रिलीज हो गई। देखिए, हमारा देशवासियों से एक मेरा अनुरोध है सर, आपके देशवासियों से मेरा एक निवेदन है। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक आप अपना विरोध जाहिर करिए, कोई भी किसी तरह की तोड़फोड़ या आगजनी ना करिए। ये मैं आपके चैनल पर बैठ के कह रहा हूं। और करनी सेना को बदनाम करना सर बंद कर दीजिए। आपको फिल्म देखने जाने सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जानिए, वो जाए, ठीक है। इसको फिल्म देखनी है, जाना वो जाए, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा विरोध हमने जो बात रखना, मेरे पास इतना ही वक्त है, मैं माफी चाहूंगा, पर मैं आपको ये भी बता दूं सर, एक बात बता दूं, अमीर खुसरो ने खैजान उल फतह लिखी, ठीक है, और चूंकि वो खिलजी की तरफ थे तो उन्होंने खिलजी का बड़ा गुणगान किया। उस काव्य में उन्होंने ये लिखा कि राजा रतन सिंह जो हैं वो बिल्कुल घबराए हुए थे और राजा से रहम की भीख मांग रहे थे। अगर संजय लीला भंसाली इसको चाहते, राजपूतों का अपमान करना होता तो शायद उसको उठाते और उस प्लॉट पर फिल्म बनाते। यहां राजपूतों का सम्मान हुआ फिल्म में, यह बात है। खैर, इस पर विवाद चलता रहेगा, लेकिन फिल्म जो है वो लोग देखने जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि आप देखकर आइए। आज महाबहस में इतना ही।